द व्यूअर्स ऑफ स्ट्रेट व्यू यूट्यूब न्यूज चैनल। मैं रतीन्द्र नाथ पटना से प्रकाशित तमाम प्रमुख अखबारों की मुख्य खबरों से आपको चार चश्म कराने जा रहा हूं। वैसे आज तारीख है 23 मई 2021 की। आज से ठीक 2 साल पहले लोकसभा का परिणाम आज ही के दिन आया था, जिसमें एनडीए को 330 सीटें मिली थी। अकेले भाजपा के खाते में 302 सीटें गई थी, बाकी उसके सहयोगी दलों के खाते में सीटें गई थी। वैसे आज ही के दिन 1951 में चीन ने एक स्वायत्त क्षेत्र के तहत तिब्बत पर कब्जा किया था। साथ ही 2010 में आज ही के दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जजमेंट दिया था और उसमें उसने कहा था कि लिव इन रिलेशनशिप जो है वह बिल्कुल उचित है, वाजिब है। और मैं स्ट्रेट व्यू न्यूज चैनल की ओर से पटना विश्वविद्यालय के 2 बार कुलपति रहे डॉक्टर वाईसी सिमाद्री और यहाँ के नामवर यूरोलॉजिस्ट रहे डॉक्टर के कंठ, दोनों को अपनी श्रद्धांजलि स्ट्रेट व्यू की तरफ से दे रहा हूँ। दोनों व्यक्तियों का देहावसान कल हो गया। बहरहाल अब मैं आपको अखबार की ओर ले चल रहा हूँ। दैनिक भास्कर की हेडलाइन न्यूज है, मुख्यमंत्री ने कहा 25 के पहले होगा आवश्यक निर्णय। सभी जिलाधिकारियों ने एक स्वर में कहा अभी लॉकडाउन आगे बढ़ाएं। बगल में है बिहार में अब ब्लैक फंगस महामारी घोषित, 4 दिनों में 2.5 गुना बढ़े केस। पटना के गांव में होगी RT-PCR जांच, मुख्यमंत्री ने मोबाइल टेस्टिंग वैन को रवाना किया। प्रभात खबर ने हेडलाइन न्यूज लिया है, राहत लॉकडाउन के दौरान 12.48% घटा संक्रमण, 14.44% बढ़ी रिकवरी। ब्लैक फंगस अब महामारी, बिहार सरकार ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है। भीतर के पन्नों पर है, पटना जिले में सबसे अधिक मौत 75 से 104 साल के लोगों की, 15 से 29 साल की मृत्यु दर काफी कम। सफर पर ब्रेक, 21 जोड़ी ट्रेनें होंगी रद्द। 21 जोड़ी ट्रेनें रद्द होने वाली हैं इस महामारी को लेकर के। ब्लैक फंगस ही नहीं, कई तरह के इन्फेक्शन का खतरा। भीतर के अन्य पन्नों पर है, निजी स्कूलों का हाल, फीस नहीं मिलने से स्कूल संचालकों की बड़ी परेशानी। राजद MCC और रणबीर सेना दोनों को करता था मदद। यह जो है एक्स डिप्टी CM सुशील मोदी ने यह तोहमत राजद पर उन्होंने मढ़ी है। हाई कोर्ट के आदेश का अध्ययन कर सरकार जाएगी सुप्रीम कोर्ट। सेनारी नरसंहार में जो अभियुक्त छूट गए हैं उसी से मुतल्लिक यह खबर है। लालू की बेटी और पूर्व CM मांझी की बहू में फिर छिड़ा ट्वीट युद्ध। 1 जून से खुल सकता है मध्य प्रदेश, दिल्ली में लॉकडाउन पर असमंजस। शुभेंदु अधिकारी के पिता और भाई को मिली Y+ सुरक्षा। यह वही शुभेंदु अधिकारी हैं जिन्होंने नंदीग्राम में ममता बनर्जी को शिकस्त दी थी और अब जो है केंद्र सरकार ने उनके पिता और भाई को Y कैटेगरी की सुरक्षा मुहैया कराई है। यास के बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान में बदलने की आशंका। यास आने वाला है और बंगाल से इसके उठने की पूरी संभावना है। मौसम के बदलते परिवेश में खरीफ मक्का की खेती अच्छा विकल्प, सभी प्रकार की मिट्टी में की जा सकती है मक्के की खेती। और लास्ट पेज पर, सिनेमा के पेज पर है, क्राइम सस्पेंस और थ्रिलर से भरपूर शो है रन अवे लुगाई। और शाहरुख के साथ पहली बार डिस्को गए थे मनोज बाजपेयी। ये थी प्रभात खबर। और नीचे में है, 12वीं में सिर्फ 3 विषयों की परीक्षा करा सकता है बोर्ड, जो छूट जाएंगे उन्हें दोबारा मौका संभव। भीतर के पन्नों पर है, 18+ का वैक्सीनेशन, देश में बिहार का दूसरा स्थान, अगर इस खबर में सच्चाई है तब। उसके नीचे है सेनारी फैसले को लेकर के, सेनारी कांड पर जो पटना हाई कोर्ट ने जो अभियुक्तों को जिसने बरी किया है, फैसले ने हमारा गला दूसरी बार रेता। सभी 13 सजायाफ्ता के हाई कोर्ट से बरी होने के से सवालों के घेरे में पूरा सिस्टम। गला रेतने के बावजूद बच गए 2 लोगों से जानिए फैसले के बाद उनका दर्द। 1999 में सेनारी नरसंहार हुआ था और तब राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी और उस दौरान राजद के राज में जो है अनगिनत नरसंहार हुए थे। पटना एम्स का अनुमान, राज्य में जुलाई तक खत्म होगी कोरोना की दूसरी लहर। उसके 6 से 8 सप्ताह बाद तीसरी लहर आने की आशंका। एक खबर है, पटना से ही 8 जिलों में ही बालू का सरकारी खनन, 16 में माफियाओं का कब्जा। और ये माफिया एक खास दल से रिलेटेड है और एक खास जाति के लोग उसको डोमिनेट करते हैं। मैंने अनगिनत बार कहा है। अकाउंट अनलॉक होते ही किया वार, रोहिणी बोली, लालू की बेटी बोली लो हम फिर आ गए।
स्वागत नहीं करोगे हमारा? बगैर नाम लिए उन्होंने पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी पर अटैक किया है और कहा है कि हमारे पिता सामाजिक न्याय के प्रहरी थे, जबकि उनके पिता और उनकी मां के राज्यकाल को जो है पटना हाई कोर्ट ने महाजंगल राज की संज्ञा दी थी। एक खबर है, नरसंहारों पर राजनीतिक रोटी सेकता रहा राजद, पीड़ितों को न्याय नहीं दिला सका, सुशील मोदी ने यह कहा है। और पेन और रूट के पास कप्तानी साबित करने का आखिरी मौका, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड भारत के खिलाफ पिछली सीरीज हार चुके हैं। और इसके लास्ट पेज पर है, भारत कोरोना की दूसरी लहर से चौंक गया, उसने अमेरिका से सीख नहीं ली और तैयार भी नहीं कर पाया, इसका खामियाजा अब जनता भुगत रही है, डॉक्टर मडाड। कुल मिलाकर ये दैनिक भास्कर की खबरें थी कि आई नेक्स्ट अखबार ने इन खबरों को प्रमुखता से लिया है। वैक्सीन पर टकराव हेडलाइन न्यूज है। नीचे में है 15 राज्यों में फैला ब्लैक फंगस, बिहार में ब्लैक फंगस महामारी घोषित, काबू में आने लगा कोरोना। यह दिल्ली की खबर है, दिल्ली से जो है आपको हेल्थ मिनिस्ट्री ने जारी किया है कि काबू में कोरोना आने लगा। भीतर के पन्नों पर है, कोरोना की तीसरी लहर को लेकर डॉक्टरों ने किया अलर्ट। यह पटना की खबर है। पीयू में अब एक छत के नीचे प्लेसमेंट, बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सीख रहे संस्कृत। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के तत्वावधान में इन दोनों संस्कृत बोलना सिखाने का एक अभिनव प्रयोग हो रहा है और सम्मेलन के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल सुलभ की अध्यक्षता में प्रतिदिन शाम 4 बजे से इसकी शुरुआत होती है। एडिटोरियल है, वैक्सीनेशन को राजनीति से अलग रखना जरूरी। और एडिटोरियल पेज पर एक आर्टिकल है, लालजी जायसवाल की, भविष्य के लिए करना होगा मैंग्रोव वनों का संरक्षण। वनों का संरक्षण आवश्यक है। वन जो कट गए और जंगल को जो बेतहाशा काटा गया, उसी के कारण जो है आज जो है इस तरह से अराजकता पूरे देश में फैली हुई है और ऑक्सीजन की कमी भी हो रही है। भारत की स्थिति दूसरों देशों के लिए चेतावनी। ये खबरें थी, चारों पर फोकस किया है, वे यूं हैं। पहल, अपने सूबे के गांवों में दौड़ेगा टीका एक्सप्रेस, लॉकडाउन बढ़ने के आसार, सीएम ने कहा फैसला बैठक के बाद। निर्णय, बिहार में ब्लैक फंगस महामारी घोषित, तूफान यास के चलते बंगाल और ओडिशा में हाई अलर्ट है। भीतर के पन्नों पर है, राजद बताए सेनारी कांड किसके कार्यकाल में हुआ। यह सुशील मोदी ने, जो एक्स डिप्टी सीएम है, उन्होंने यह सवाल पूछा है राजद से। 18 पार वालों को 13 केंद्रों पर आज से लगेगा टीका। पटना विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति वाईसी सीमाद्री का निधन। वाईसी सीमाद्री 2 बार पटना यूनिवर्सिटी के कुलपति रहे हैं, वाइस चांसलर रहे हैं। एक आर्टिकल है शशि शेखर की, क्रूर काल में सियासत और समाज। क्रूर काल में सियासत और समाज। कुल मिलाकर ये प्रमुख खबरें थी हिंदुस्तान की। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबरों से मैं आपको अब रूबरू करा रहा हूं। हेडलाइन न्यूज है, शार्प स्पाइक इन डेथ रेट इन मे इवन एज केस लोड फॉल्स, सेंटर नॉट इंक्लाइंड ऑन डोर टू डोर कोविड वैक्स। मतलब कि केंद्र सरकार जो है उसका झुकाव डोर टू डोर कोविड इंजेक्शन देने का या टीका देने का नहीं है, जैसे कि पोलियो में होता था कि डोर टू डोर पोलियो का खुराक खिलाया गया है बच्चों को। CBSE मल्स 12th एग्जाम्स ओनली फॉर मेजर सब्जेक्ट्स। भीतर के पन्नों पर है, एज केसेस डीप एक्सपर्ट्स सीक लॉकडाउन एक्सटेंशन, कोविड टेस्ट कंटिन्यूज टू बी कंपल्सरी एट रेलवे स्टेशन, डोर टू डोर सर्वे टू रैंप एप वैक्स ड्राइव। साइक्लोन यास मेट इशू येलो वार्निंग फॉर रेन थंडर स्टॉर्म, बिहार को भी वार्न किया गया है। पंजाब की एक खबर है, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ से, अमरिंदर क्लेम्स सिद्धू में ज्वाइन आप, प्रूव इट से सेरी। एक्चुअली जो है नवजोत सिंह सिद्धू जो पहले क्रिकेटर थे और अब वो राजनीति में गए हैं, वो पहले भाजपा में थे, भाजपा छोड़कर उन्होंने कुछ साल पहले कांग्रेस ज्वाइन किया था। अब वहाँ पर कैप्टन अमरिंदर सिंह जो पंजाब के
वजीर आला हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनमें और सिद्धू में जंग छिड़ी हुई है। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद कैप्टन ने सिद्धू को अपने कैबिनेट से ड्रॉप कर दिया था और दोनों में तभी से कोल्ड वार और हॉट वार दोनों जमकर चल रही है। कुल मिलाकर ये थी टाइम्स ऑफ इंडिया की खबरें। मैं रतीन्द्र नाथ अब आपसे